यहाँ हम आपको सुनाते हैं असल वाक़यात पर मबनी कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आपको अंधेरों में भी किसी की आहटें महसूस होने लगती हैं। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बचपन भी खौफ से भरा था और जवानी तक आते आते उसके साए और गहरे हो गए। एक घर, एक पड़ोसी और एक रात जो उसकी ज़िंदगी बदल गई। अगर आपको हॉन्टेड ट्रूथ्स की ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मेरा नाम समीना है और हम 4 बहनें हैं। कुछ साल पहले हमारे वालिद इस दुनिया से चले गए और उनके बाद मेरी ज़िंदगी ही उलट गई। हर दिन एक नई मुश्किल, एक नया इम्तिहान था। वालिद के बाद मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। घर चलाना, छोटी बहनों की देखभाल करना। मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो घर चलाने के लिए घर के करीब ही एक पड़ोसी के बच्चे को ट्यूशन देना शुरू हो गई, बस इसी उम्मीद में कि थोड़ी सी रोज़ी मिल जाए और घर का गुजारा हो जाए। हमारे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग रहते थे जिन्होंने मुझे अपने घर और मोहल्ले में काफ़ी ट्यूशन्स दिलवाई, लेकिन उस घर के हवाले से एक और बात मुझे हमेशा बेचैन करती थी। उनके बेटे कुछ अजीब बुरी नज़रें रखते थे। उन्होंने 2-4 दफ़ा मुझसे शादी का भी इसरार किया, मगर मुझे ये बात बहुत नामुनासिब महसूस हुई। हालात की मजबूरी से मैं हमेशा उनके घर पढ़ाने जाती, अपनी नज़रें झुकाकर गुजर जाती, पर उनके इरादों का बोझ हमेशा महसूस होता। फिर एक शाम जब मैं उनके घर पढ़ाने गई, मैं अकेली ड्राइंग रूम में बैठी बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझसे फिर से शादी के लिए पूछा तो मैंने बहुत गुस्से से उन्हें मना कर दिया। बस उसी दिन सब कुछ बदल गया। मैं बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ हो गई। बच्चे अपनी किताबों में गुम थे। अचानक एक ऐसा वज़न महसूस हुआ जैसे कोई मेरे अंदर आ बस रहा हो। दिल धड़कना बंद होने लगा, हाथ थरथराने लगे। मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस वक्त मैंने देखा वो पड़ोसी कमरे के कोने में खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो। तभी मेरी आवाज़ बदल गई। मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज निकलने लगे जो मैंने कभी सीखे ही नहीं थे। बच्चे चीखने लग गए और डर के मारे भाग गए। मेरा बदन किसी और के कब्जे में था। मैं चल तो रही थी लेकिन अपने पैरों पर नहीं। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे उठा कर चला रहा है। हर आईने में, हर खिड़की में अपना चेहरा नहीं बल्कि एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। काली आंखें, लंबे बाल और भयानक सी हंसी। उस शाम के बाद सब कुछ खत्म हो गया। मैंने ट्यूशन छोड़ दी और डर के मारे उस घर को भी छोड़ आए हम। मैं उस घर कभी दोबारा नहीं गई और आज तक जब भी शाम होती है मुझे वो पल याद आता है। मेरी जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। जब भी मैं अपने कमरे में अकेली होती हूँ मुझे फिजा में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे बुलाता हो मेरे नाम से, धीमी और डरावनी आवाज़ में। मैं घबरा जाती हूँ, डर के मारे सांस तेज हो जाती है, लेकिन आवाज़ फिर भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। और सबसे ज़्यादा खौफनाक पल तब आते हैं जब मैं अपने कामों में मसरूफ़ होती हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, जैसे कोई मेरी हर हरकत दोहरा रहा हो, लेकिन जब भी मुड़कर देखूं कोई होता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उस वक्त उस इंसान का शिकार नहीं बनी थी, बल्कि उसके ज़रिए किसी और चीज़ को बुलाया गया था और वो आज तक मेरे साथ है। वो क्या था मैं नहीं जानती, जिन, साया या कुछ और। ये सवाल आज भी मुझे सोने नहीं देता और आज भी मेरी ज़िंदगी उसी कैद में है। ये थी आज की कहानी जो इंसान के अंदर छुपी अंधेरी सोचों और रूहानी सायों का इजहार थी। क्या आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है? अगर आपके पास अपनी कोई कहानी है तो हमें ईमेल पर भेजिए, शायद अगला एपिसोड आपके वाक़यात पर हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए खौफ के साथ। तब तक के लिए खुद को अंधेरों से महफूज रखिए।